आओ जीना सीखी बड़े दिल की मुहिम बड़ी मुहिम पार्ट 4 जादुई ड्रैगन। सुनहरी खूबसूरत चमकता हुआ दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और आफिया, इमरान, मरियम और ज़ोहेब एक नई दुनिया में दाखिल हो गए। ये जगह पिछली दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। खामोश साकिन माहौल और आसमान गहरा नीला था। फिजा में हल्की सी उदासी तीर रही थी और हुआ जैसे किसी के दिल का बोझ उठाए खामोश चल रही थी। चारों दोस्तों के दिल पर भी इस माहौल का असर हुआ। मरियम ने धीमी आवाज में कहा, ये माहौल कितना परसर लग रहा है। ये जगह मुझे खुशकुन नहीं लगती। बज़ाहिर दरख्त पौधे सरसब्ज और शादाब तर आ रहे हैं, लेकिन यूं महसूस हो रहा है जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया। ज़ोहेब ने पहली मर्तबा अपने कदम आहिस्ता और धीरे से आगे बढ़ाए। वो वाकई बदल चुका था। इसकी तबीयत की हड़बड़ी काफी कम हो चुकी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा मोहतात और जिम्मेदार देख रहा था। आफिया और इमरान ने इसकी इस तब्दीली को नोटिस किया और मुस्कराए। आफिया भी खामोश थी, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने अपने बाकी 3 दोस्तों से कहा, हमें एहतियात करनी होगी। इसका लहजा बदल चुका था। इसे महसूस हो रहा था कि ये आखिरी इम्तिहान सिर्फ अक्ल हिम्मत का नहीं बल्कि दिल का इम्तिहान है। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। दौर से एक भारी सांस लेने की आवाज आई। बोवदम बोवदम। मरियम ने आफिया का हाथ पकड़ लिया। इमरान और ज़ोहेब भी तशवीश से देखने लगे। ये आवाज कैसी है? इमरान ने कहा और वो चारों मिलकर आवाज की समत बढ़े। इसी लम्हे एक बहुत बड़ा साया सामने आया। एक बड़ा ड्रैगन, एक जादुई ड्रैगन। इसके पर बहुत बड़े थे, आंखें रोशन और जिस्म ताकत से भरा हुआ, लेकिन चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। ज़ोहेब ने घबराकर थोड़ा अपने कदम पीछे किए। ओ, ये तो काफी डरावना लग रहा है। इमरान ने गौर से देखा और कहा, यह सिर्फ हमें देख रहा है, इसका हम पर हमला करने का इरादा नहीं लग रहा। आफिया ने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से कहा, मुझे ये तन्हा महसूस हो रहा है। ये दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा, शायद इसे खुद दूसरों की मदद की जरूरत है। ड्रैगन ने भी बगौर उन चारों को देखा और फिर भराई हुई और दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम लोग भी मुझसे डरोगे? एक लम्हा के लिए इसने अपनी गर्दन झुकाई और लंबा सांस खींचा। चारों बच्चे चौंक गए। मरियम की आंखों में इसकी दर्द भरी आवाज सुनकर फौरन नमी आ गई और उसने भीगी हुई मुस्कुराहट से कहा, अरे आप तो बोल सकते हैं। ड्रैगन ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं हमेशा बोल सकता था, मगर अफसोस किसी ने कभी रुक कर सुना ही नहीं। फिजा में गहरी खामोशी छा गई। पिन साइलेंस। ड्रैगन ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, मैं बहुत तन्हा और अकेला हूँ, लेकिन सब परिंदे और जानवर मुझसे डरते हैं। सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। मेरा कोई अपना नहीं है, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना वालिदैन और ना कोई दोस्त। चारों दोस्तों ने हमदर्दी भरी नजरों से ड्रैगन को देखा। ड्रैगन ने अफसुर्दगी से कहा, सब मुझे खतरनाक समझते हैं। वो कहते हैं मैं मुख्तलिफ हूँ और मैं अकेला रहने के काबिल हूँ। ज़ोहेब का सर शर्मंदगी से झक गया और इसे अपनी जल्दबाजी याद आ गई। कितनी बार वो दूसरों को समझे बगैर फैसला कर लेता था। मरियम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अकेला रहना बहुत तकलीफ देता है ना? ड्रैगन ने इस बातें में सर हिलाया। चारों दोस्तों के दिल ड्रैगन की तन्हा जिंदगी के मुतालिक जानकर पिघल गई। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, हमें यह तो समझ आ गया कि हर ताकतवर चीज खतरनाक नहीं होती। आफिया ने आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगन के करीब जाकर कहा, हम तुम्हें तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हें तुम्हारे तर्ज अमल और तुम्हारे दिल से पहचाना चाहते हैं। ड्रैगन, जो देखने में बहुत बड़ा और खौफजदा कर देने वाला लगता था, कि आंखों में पहली बार रोशनी चमकी और ये आंखों की चमक उन चारों को खौफजदा करने के बजाय उनके दिलों को नरमी और मोहब्बत से भर रही थी। कुछ लम्हों में ही वो चारों ड्रैगन के पास जाकर बैठ गई। ड्रैगन भी जमीन पर बैठ गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हो। ज़ोहेब ने मुस्करा कर कहा, तुम तो इंसानों से भी ज्यादा अच्छे हो। मैं समझने से कासिर हूं कि जानवर और परिंदे तुमसे क्यों डर रहे हैं, जबकि तुम्हारा दिल तो मोहब्बत और खुलूस से भरा हुआ है। इमरान ने कहा, खौफ एक कैफियत का नाम है जो खास हालत में तुम पर तारी होती है। सिर्फ एक नर्म और मोहब्बत भरी तर तुम्हारी इस कैफियत को खुशी में बदल देती है। चारों दोस्त और ड्रैगन हंसते हुए खड़े होगी। उनकी हंसी की आवाजों से जंगल गूंजने लगा और थोड़ी देर में ही वहां जंगली खरगोश, गिलहरियां, हिरन, भालू और रंगीन परिंदे इकट्ठे होगी। परिंदे चहचहा रहे थे और जंगल सरसब्ज होकर लहराने लगा। अचानक फिजा रोशन हो गई। आसमान पर सुनहरी अल्फाज उभरे, नेक्स्ट लेवल कंप्लीट। और उन चारों को याद आया कि वो तो मिशन पर आए हुए थे, लेकिन इस जगह पर उनकी ज़हनी कैफियत इतनी जल्दी जल्दी बदलें कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। उन्हें फंसा में उल्लू और मेनू की आवाज़ सुनाई दी, तुमने ताकत से नहीं दिल और बहादुरी से कामयाबी हासिल की है। तुम बेशक कामयाब हो चुके हो। रोशनी चारों तरफ फैल गई। ज़मीन नर्म हो गई, हुआ खुशबूदार हो गई। अचानक वही जादुई रोशनी वापस आई जिससे इनका मिशन शुरू हुआ था, और अगले लम्हे चारों बच्चे दोबारा स्कूल की लाइब्रेरी में खड़े थे। सब कुछ वैसा ही था, खामोश आम दिनों जैसा।
मगर वो खुद बदल चुके थे। मरियम ने आहिस्ता कहा, ये सफ़र ख़त्म हो गया मगर हम पर असर हमेशा बाकी रहेगा। इमरान ने कहा, हम सिर्फ बेहतर दोस्त नहीं बने, हम बेहतर इंसान बन गए हैं। ज़ोहेब ने मुस्करा कर कहा, हाँ अब मैं पहले सुना करूँगा और बाद में दाल वड़ोहेगा। आफिया ने इनका हाथ पकड़ा और लाइब्रेरी से बाहर कदम बढ़ा दिए। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।